सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शब्द रूप, महत्वपूर्ण विगत वर्षों में आए हुए। तो आज हम लोग ऐसे शब्द रूपों की टेस्ट सीरीज हल करेंगे जो विगत वर्षों में आए हुए हैं और ये टेस्ट सीरीज नंबर 41 होगी। तो आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज अवश्य हल किया करें, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कवि शब्दस्य चतुर्थी एक वचने रूपम अस्ति। कवि शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप है। का कवयः, खा कविना, गा कवये, घा कवौ। तो कवि शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है कवये, यानी कि गा नंबर उत्तर सही है। और ये कवयः कहाँ का है? ये प्रथमा का बहुवचन है। कवि कवि कवयः। और कविना कहाँ का है? ये तृतीया के एक वचन का है और कवौ सप्तमी का एक वचन का रूप है। कवयः प्रथमा का बहुवचन है और कविना तृतीया का एक वचन है और कवौ सप्तमी का एक वचन का रूप है। और आगे देखते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न पे आ गए। तृतीय विभक्ते कवि शब्दस्य शुद्ध रूपम भवति। तृतीय विभक्ति में कवि शब्द का शुद्ध रूप है का कविना, खा कवये, गा कवयः, घा कवौ। तो अब जैसे एक कवयः है, ये तो प्रथमा का बहुवचन है इसलिए गा नंबर नहीं होगा। कवौ सप्तमी का एक वचन है इसलिए यह भी नहीं होगा। और कवये ये चतुर्थी का एक वचन है इसलिए यह भी नहीं होगा, इसलिए आपका उत्तर होगा कविना। कवि कवि कवयः, कविम कवि कवीन, कविना, यानी कि तृतीया का एक वचन का यह रूप है। का नंबर उत्तर आपका सही है। 2 नंबर प्रश्न में का उत्तर सही है। तृतीया विभक्ति कवि शब्द का शुद्ध रूप है कविना। 3 नंबर प्रश्न है, कवि शब्दस्य संबोधन एक वचने रूपम अस्ति। कवि शब्द का संबोधन के एक वचन में रूप क्या बनता है? का हे कवि, खा हे कवि, गा हे कवे, घा हे कवि। तो कौन सा रूप बनेगा संबोधन के एक वचन में? तो संबोधन के एक वचन में बनेगा हे कवे, यानी गा नंबर उत्तर सही है। ठीक, क्या बनेगा? हे कवे। तो ये हे कवि कहाँ पर बनेगा? ये संबोधन के द्विवचन में बनेगा। हे कवि संबोधन के द्विवचन में बनेगा। और हे कवि तो बनेगा ही नहीं, ये तो रूप ही नहीं। और हे कवि भी नहीं बनेगा, हे कवयः बनेगा। हे कवे एक वचन, हे कवि द्विवचन, हे कवयः बहुवचन, ऐसे रूप चलेगा। 4 नंबर प्रश्न पे हम आते हैं। कवौ इति रूपम अस्ति, यानी कवौ रूप कहाँ का है? अभी पहले हम इसको बता भी चुके हैं, पहले और दूसरे प्रश्न में। तृतीया एक वचने, खा चतुर्थी एक वचने, गा षष्ठी एक वचने, घा सप्तमी एक वचने। तो कवौ रूप है सप्तमी का एक वचन। तृतीया के एक वचन में होगा कविना और चतुर्थी के एक वचन में होगा कवये और षष्ठी के एक वचन में होगा कवेह। षष्ठी और पंचमी दोनों में कवेह कवेह बनेगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। 5 नंबर प्रश्न है, राम शब्दस्य षष्ठी बहुवचनस्य रूपम अस्ति। क्या पूछ रहे हैं? राम शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 5 में। तो का रामस्य, रामस्य है और खा नंबर रामयोः, गा नंबर रामाणाम और घा नंबर रमायोः। तो इसमें कौन सा होगा? षष्ठी का बहुवचन। षष्ठी का रूप है रामस्य रामयोः रामाणाम। तो यानी कि
5 नंबर में रामाणाम सही होगा। बहुवचन पूछा है ना। रामस्य षष्ठी का एक वचन है, रामयोः षष्ठी का द्विवचन है और रामाणाम षष्ठी का बहुवचन है और रामायोः रूप नहीं है, राम शब्द का नहीं है। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न पर। राम शब्दस्य रूपेषु रामेभ्यः इति रूपस्य आवृत्ति कतिवारं भवति। राम शब्द के रूप में रामेभ्यः यह जो पद आया है, इति माने इस रूप की आवृत्ति कितने बार हुई है, यानी यह रूप रामेभ्यः रूप राम शब्द के रूप में कितने बार आया है। का त्रिवारम, खा एकवारम, गा द्विवारम, घा चतुर्वारम, ये बताना है 6 नंबर में। तो रामेभ्यः कितने बार प्रयुक्त हुआ है, कितने बार आवृत्ति हुई है। तो रामेभ्यः पद की आवृत्ति हुई है द्विवारम, यानी इसमें भी गा नंबर उत्तर सही है। और रामेभ्यः की आवृत्ति 2 बार हुई है। कहाँ कहाँ पे हुई है? ये हुई है चतुर्थी के बहुवचन में हुई है और पंचमी के भी बहुवचन में हुई है। रामेभ्यः पद की आवृत्ति चतुर्थी के बहुवचन में, पंचमी के बहुवचन में हुई है। 7 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। बालक शब्दस्य रूपेषु बालकाभ्याम इति रूपस्य आवृत्ति कतिवारं भवति। इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लाइक अवश्य करें, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, तो कम से कम लाइक तो करना ही चाहिए। और ये जो आवृत्ति वाले प्रश्न हैं, एलटी में पहली बार एलटी का पेपर जब हुआ था 2018 में, तो इस प्रकार का लता का रूप आया था और लता शब्द का रूप मुझे बिल्कुल रटा हुआ था, लेकिन ये आवृत्ति वाला पूछा गया था। इस प्रकार का पहले प्रश्न कभी आया नहीं था टीजीटी पीजीटी लेवल में, तो ये मेरा गलत हो गया था क्योंकि प्रश्न पूछने का तरीका नया था। तो इसलिए बहुत बार हमको चीज़ें याद रहती हैं, प्रश्न याद रहते हैं, लेकिन पूरा तथ्य याद है, फिर भी अगर प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाता है तो हम सोच नहीं पाते हैं और हमारा उत्तर गलत हो जाता है। तो हर तरीके से पढ़ना है हमको। तो इसमें देखना क्या है कि बालक शब्द से रूपेश बालकाभ्याम, यानी बालकाभ्याम की आवृत्ति बालक के रूप में कितने बार हुई है यह बताना है इस प्रश्न में। का द्विवारम, खा त्रिवारम, गा चतुर्वारम, घा पंचवारम। 7 नंबर के प्रश्न में बालकाभ्याम कितने बार प्रयुक्त हुआ है? त्रिवारम, 3 जगह पर 3 बार, यानी बालकाभ्याम 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 कितने बार प्रयुक्त हुआ है? 3 बार। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं, मुझे उम्मीद है स्पष्ट हो गया होगा। 8 नंबर राम शब्दस्य तृतीया बहुवचने रूपम भवति। का रामैः, खा रामेण, गा रामाभ्याम, घा रामेभ्यः। राम शब्दस्य तृतीया बहुवचन है, यानी तृतीया का बहुवचन पूछा जा रहा है। तो राम शब्द का तृतीया का बहुवचन है रामैः, यानी कि का नंबर उत्तर सही हो रहा है आपका। कौन सा? का नंबर। 8 नंबर प्रश्न में तृतीया का बहुवचन है रामैः और रामेण, रामेण तृतीया का एक वचन है। रामेण रामाभ्याम रामैः, इस तरह से रामाभ्याम तृतीया का द्विवचन है और रामैः तृतीया का एक वचन है। तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। और ये जो रामेभ्यः है, ये रामेभ्यः चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में बनता है। ये घा नंबर का रूप जो है रामेभ्यः, तो ये चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में बनता है। अब ये रामाभ्याम भी, रामाभ्याम ये भी कई जगह बनता है। 3 बार आवृत्ति हुई है राम के रूप में रामाभ्याम की,
कहाँ कहाँ पर? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में। इस प्रकार का भी हमने बालक का रूप पढ़ा है। बालक और राम के एक ही तरह के रूप हैं। वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ हमें अवश्य बताएं। 9 नंबर प्रश्न है, राम शब्दस्य षष्ठी एक वचनस्य रूपम अस्ति। का रामेषु, खा रामे, गा रामस्य, घा रामौ। तो 9 नंबर प्रश्न में बताना है षष्ठी एक वचन का रूप। तो इसमें षष्ठी एक वचन का रूप है रामस्य। गा नंबर उत्तर सही है। रामस्य रामयोः रामाणाम। षष्ठी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो रामेषु सप्तमी का बहुवचन है। रामेषु सप्तमी का बहुवचन। और रामे सप्तमी का एक वचन है। और रामौ ये प्रथमा का द्विवचन, द्वितीया का द्विवचन। रामौ, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान। प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन है रामौ। इस तरह से हम चारों विकल्प बताते इसलिए चलते हैं ताकि आपकी कम समय में, कम प्रश्नों में ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाए। और 10 नंबर प्रश्न है, बालक शब्दस्य, या होगा यहाँ पे, बालक शब्दस्य संबोधन एक वचनस्य रूपम अस्ति। बालक शब्द का संबोधन के एक वचन में रूप है। का हे बालके, खा हे बालको, गा हे बालकः, घा हे बालक। तो इसमें संबोधन के एक वचन का पूछा है। तो संबोधन के एक वचन में बालक का रूप होगा हे बालक, ये होगा। घा नंबर, हे बालक संबोधन के एक वचन में रूप होगा। और संबोधन के द्विवचन में हे बालकौ, संबोधन के बहुवचन में हे बालकाः, ऐसा होगा। ये हे बालको, हे बालके और हे बालकाः ये सब नहीं होगा। प्रथमा के संबोधन के एक वचन में कुछ परिवर्तन हो जाता है तो वही हे बालक बना, हे बालकः इसीलिए नहीं बना। संबोधन तो प्रथमा के रूप की भांति चलता है, लेकिन प्रथमा के एक वचन में बालकः शब्द है, परंतु संबोधन में संबोधन के एक वचन में हे बालक रूप बना है। तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि संबोधन के एक वचन में कुछ परिवर्तन आ जाता है। और यह परिवर्तन किस सूत्र से होता है? तो यह परिवर्तन एक सूत्र है ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदकस्य। इस सूत्र से प्रथमा के एक वचन में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि ह्रस्व आ के पश्चात जब भी विसर्ग आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर विसर्ग हट गया, हे बालकः की जगह हे बालक हो गया। इसको समझ लें। हे बालकः न बनकर हे बालक क्यों बना है? ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य से ना। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। 11 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। बालक शब्दस्य रूपेषु बालके इति रूपस्य आवृत्ति कतिवारं भवति। बालक शब्द के रूप में बालके इस रूप की आवृत्ति कितने बार हुई है? का एक वारम, खा द्विवारम, गा त्रिवारम, घा चतुर्वारम। तो 11 नंबर प्रश्न के उत्तर में क्या होगा? ये बालके कितने बार आवृत्ति हुई है? कितने बार? एक वारम, यानी कि का नंबर उत्तर सही है। एक वारम। भाई बालके सप्तमी के एक वचन में बनता है। यह जो बालके पद है सप्तमी के एक वचन में बनता है और कहीं पे नहीं बनता है। और बालकाभ्याम 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 3 बार आया है बालक शब्द के रूपों में।
और 2 बार कौन सा रूप आया है, बालकेभ्यः बालकेभ्यः, 4 बार कोई भी रूप नहीं आया है। ठीक। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखितेषु विकल्पेषु भिन्नम अस्ति। थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में भिन्न है, का बालके, खा बालकयोः, गा बालकेषु, घा बालकस्य। तो ये सारे रूप तो बालक के हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होगा जो इन चारों में अलग होगा। तो क्या इनमें असमानता है? तो ये जो बालकस्य रूप है, घा नंबर में, यह रूप अलग है। कैसे अलग है? बालके सप्तमी का एक वचन है, बालकयोः सप्तमी का द्विवचन है, और बालकेषु ये सप्तमी का बहुवचन है। यानी का खा गा यह तीनों रूप सप्तमी के हैं, लेकिन बालकस्य रूप षष्ठी का है। अब आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि खा नंबर में जो ऑप्शन हमने दिया है बालकयोः, तो बालकयोः तो षष्ठी में भी बनता है, इसलिए खा और घा दोनों रूप षष्ठी के माने जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा संभावना उत्तर सही होने की घा ही है, क्योंकि सप्तमी का एक वचन बालके और खा नंबर को भी सप्तमी का द्विवचन माना गया है, गा को भी सप्तमी का बहुवचन माना गया, यानी सप्तमी वाली ज़्यादा प्राथमिकता बन रही है, इसलिए बालकयोः खा नंबर को भी सप्तमी में ही डाल दिया गया है। इस तरह से बालकस्य उत्तर आपका सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में प्रायः आपकी समझ लीजिए कि आप कितनी तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रश्न तभी पूछे जाते हैं और कभी कभी विवाद के घेरे में भी आ जाते हैं, क्योंकि ये बात तो सही है कि बालकयोः भाई षष्ठी और सप्तमी दोनों के द्विवचन में बनता है, फिर हम घा उत्तर कैसे सही मान लें? लेकिन ज़्यादा यहाँ पर प्रमुखता घा को ही है। 13 नंबर प्रश्न है, बालक शब्दस्य षष्ठी द्विवचनस्य रूपम लिखत। बालक शब्द के षष्ठी के द्विवचन का रूप लिखना है। तो बालकस्य बालकयोः बालका नाम, यानी बालकयोः आपको कहाँ पे मिलेगा भाई? का में तो बालकेन दिया, ये भी नहीं होगा। बालकस्य भी नहीं होगा क्योंकि षष्ठी का एक वचन है। बालकाः प्रथमा का बहुवचन है, और बालकयोः ये यहाँ घा नंबर में मिल जाता है हमको, इसलिए 13 नंबर का उत्तर बालकयोः सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, बालक शब्दस्य सप्तमी बहुवचनस्य रूपम अस्ति। बालक शब्द के सप्तमी के बहुवचन का रूप है। का बालकासु, खा बालकेषु, गा बालकेषु, घा बालकासु। इस समय हमारी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसमें आपको कौन सा सा होगा? प्रश्न की प्रकृति ये कह रही है कि हमें सिर्फ सा पर फोकस करना है। तो सप्तमी का बहुवचन बालक का होगा बालकेषु। कौन वाला सा? षटकोण वाला सा, ये वाला होगा। अच्छा, हम ये कैसे पहचानेंगे? जब भी आ के बाद सा आएगा तो वो साधारण वाला सा, ये दंती सा होगा। आ के बाद वाला जो भी होगा। और यदि भिन्न स्वर और कोई भी स्वर हो तो ये मूर्धन्य सा होगा। तो यहाँ पर देखिए का में ए की मात्रा ए स्वर आया है ना, इसलिए षटकोण वाला सा हो गया, तो बालकेषु होगा। ठीक, सप्तमी के बहुवचन का रूप। ऐसे ही हम
पहचानेंगे, क्योंकि इस सा में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इसको हम किसी दिन प्रक्रिया के तहत बता देंगे। 15 नंबर प्रश्न है, अस्मिन् उद्याने खाली स्थान है बालकाः क्रीडन्ति, रिक्त स्थान पूरयतु, का त्रयः, खा त्रीणि, गा तिस्रः, घा त्रीः। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? अब देखिए बालकाः है ना, बालक का प्रथमा का बहुवचन है, यानी जो 3 शब्द का हम रूप चुनेंगे वो पुल्लिंग वाला चुनेंगे, ये ध्यान देंगे। तो 15 नंबर के प्रश्न में हमने इतनी हिंट दे दी है। क्या होगा? तो इसमें का नंबर उत्तर होगा क्या? त्रयः। अस्मिन् उद्याने त्रयः बालकाः क्रीडन्ति। त्रयः पुल्लिंग का रूप है, 3 का, और त्रीणि नपुंसक लिंग का है, 3 का ही, और तिस्रः ये स्त्रीलिंग का रूप है। ये संख्यावाची रूपों पर और संख्याओं पर हमने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका संख्या से संबंधित रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके प्रश्न गलत ही नहीं होंगे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसलिए संख्या वाले हमारे वीडियो आप लोग अवश्य देखें। 16 नंबर प्रश्न है, तादृश शब्दस्य सप्तमी बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तादृश शब्द के सप्तमी के बहुवचन का रूप है का तादृशु, खा तादृशेषु, गा तादृशेषु, घा तादृशेषु। अच्छा, यहाँ पर भी हमें सा को पहचानना है कि क्या होगा। तो इसमें कौन सा नंबर है? 16 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा रूप सही होगा। तो इसमें खा नंबर उत्तर सही है, तादृशेषु ये रूप सही होगा। देखिए जो ये तालव्य सा के बाद इसमें ए आया है, ए के बाद जब भी सा आया है तो देखिए मूर्धन्य सा आया है, और यदि इसके पहले अ या आ होता तो यही दंती सा हो जाता। आगे चलते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न में, देव शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एक वचने रूपम भवति। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। तो यहाँ पे बताना है का नंबर जस, खा औट, गा गे, घा भ्याम, यानी यहाँ पर प्रातिपदिक से संबंधित हमें प्रत्यय का चुनाव करना है। तो देव शब्द के चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में रूपम भवति कौन सा रूप होगा, यानी सीधा सीधा ये पूछा जा रहा, देव शब्द के चतुर्थी के एक वचन का रूप बनाने में हम किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो सु और जस पढ़िए, चतुर्थी के एक वचन में क्या होगा? सु और जस, अम और सस, टा भ्याम भिस गे, भ्याम तो गे आएगा यहाँ पर, यानी गा नंबर उत्तर आपका सही होगा। चतुर्थी के एक वचन में यह प्रत्यय आएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, अभी रह गया 18 नंबर प्रश्न है, अकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्दस्य तृतीय बहुवचने रूपम भवति। प्रथमा के तृतीया के बहुवचन में प्रथम शब्द का क्या रूप होगा? का प्रथमौ, खा प्रथमे, गा प्रथमैः, घा प्रथमेन। तो 18 नंबर प्रश्न में क्या उत्तर होगा? तो 18 नंबर प्रश्न में उत्तर होगा प्रथमैः। क्या होगा? प्रथमैः, तृतीया का बहुवचन। जैसे
बालक आदि का रूप बनता है बालकैः, वैसे ही प्रथमैः रूप बन गया, कोई बड़ी बात थोड़ो है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 21 पर हम लोग आ गए। अच्छा देखिए, जहाँ पे हमारे खांसी आ जाएगी वहीं से हम टेस्ट सीरीज स्टॉप कर देंगे और अगले दिन से शुरू करेंगे ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब मेरा गला दुख रहा है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखितेषु युग्मेषु भिन्नम युग्म अस्ति, यानी ये जो का खा गा घा युग्म दिए हैं शब्द रूपों के, इनमें भिन्न कौन सा है? का है बालकस्य, बालकयोः, बालका नाम। खा नंबर में दिया है रामस्य, रामयोः, रामाणाम। और गा नंबर में दिया है पुस्तकस्य, पुस्तकयोः, पुस्तका नाम। घा नंबर में दिया है तादृशस्य, तादृशयोः, तादृशा नाम। तो इसमें बताइए कौन सा भिन्न है? एक ऐसा युग्म है जो बाकी तीन से भिन्न है, तो इसमें देखिए भिन्न है गा नंबर। कैसे भिन्न है? राम शब्द के रूप पुल्लिंग हैं, बालक शब्द के रूप पुल्लिंग हैं, तादृश शब्द के रूप पुल्लिंग हैं, लेकिन ये जो पुस्तक शब्द का रूप ये नपुंसक लिंग का रूप है। हैं तो सारे षष्ठी के, षष्ठी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन गा नंबर में जो रूप है वह नपुंसक लिंग का है। तो आपको यह भी जानकारी रखनी है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग की भी, और किस रूप का कौन सा प्रातिपदिक है यह भी जानकारी रखनी है। तो हम हर तरह के प्रश्न आपके समक्ष लाएंगे। गसि प्रत्यांत शब्दः अस्ति। का बालकात्, खा बालकस्य, गा बालके, घा बालकाय। तो गसि प्रत्यांत है बालकात, यानी कि का नंबर उत्तर सही है। कैसे? सुऔजस करिए। सुऔजस में जो प्रत्यय आएगा गसि प्रत्यय वह बालकात का प्रत्यांत होगा। बालकात शब्द इसी से मिलकर बना है, ठीक। और बालकस्य सबका हमने इसकी भी एक वीडियो बनाई है। सुऔजस अमौट षष्ठाभ्याम भिस नेभ्याम भ्यस नसीभ्याम भ्यस नसोसाम नियोस सुप। तो ये बहुत ज़रूरी हैं, याद होना, बिल्कुल एकदम समझ लीजिए, रटे होने चाहिए। गी ओस शुप प्रत्यांताः शब्दाः सन्ति। तो यानी ये कितने प्रत्यय हैं? 1 2 3, तीन शब्द भी दिए हैं, तो हमें बताना है। देखिए तादृशे, तादृशयोः, तादृशा नाम। पहले तो हम ये जान लें कि गी ओस और शुप ये प्रत्यय किस विभक्ति के हैं? तो ये सप्तमी विभक्ति के हैं। ये सप्तमी का एक वचन, ये सप्तमी का द्विवचन, ये सप्तमी का बहुवचन। अब हमें ऐसा ही जोड़ा ढूंढ लेना है। तो तादृशे, तादृशयोः, तादृशा नाम। तादृशा नाम तो षष्ठी का रूप है, इसलिए का नहीं होगा। तो अच्छा, हम लोग अगले दिन टेस्ट सीरीज करेंगे ना, आज यहीं तक रखते हैं।